ভিডিও করছি। ফতে সিকরি, এটা সিকরি, ফতে সিকরি, ফতেপুর সিকরি সিকরি বলে যায়। মানে এটা হচ্ছে কি खास सीकरी है। देखो सिकरी फतेहपुर में लोग की मन्नत मांगने जाते हैं और आप लोग बड़े मुकद्दर वाले जो आपने धूप में आ रहे हो, बाबा शरीफ दृष्टि रहमतुल्लाह लेकर गोल्डन वीक चल रहा है और ये शुक्रवार को शुरू हुआ है। तो कोई कितना भी स्पेशल कितना भी ताकतवर बंदा क्यों ना वो फतेहपुर सीकरी में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि बाबा उसको ना बुलाए। आपका प्लान नहीं होगा यहाँ पर आने का। हाँ नहीं सही कि हजरत शरीफ दृष्टि रहमतुल्लाह ने आपको बुलाया, वो आपकी झोली बनना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं। मतलब आदमी कहते हैं कहीं पे सच्चे मन से कहीं निकलता है, चाहे वो किसी रूप में भी ना है, जब भगवान की रूप में आ जाते हैं तो यहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है इस वीक के अंदर में। और इस वीक में फूल मिलते हैं सरकार शरीफ से, जिनको कि पानी में डालकर पीने से इस वीक में मिलते हैं, वो कैसी भी बीमारी होती खत्म हो जाती है। मेडिकल भी फेल हो जाता है। यहाँ पर गोल्डन वीक वाले वीडियो आ गया, आप गोल्डन वीक में आ गए, बताओ गोल्डन वीक है क्या? फेमस इन महाभारत, इसको पाशा बोलते हैं, उसको यूपी वाले चौसर बोलते हैं। तो इसमें अकबर बादशाह की रानी के साथ में ये खेलते थे। इस पर राजा रानी बैठ गए, अब जैसे राजा ने पासा फेंका उसमें 5 नंबर आ गया तो वहाँ पर 5 बार म्यूजिक बजता था बरामदों में। और जैसे हम लोग खड़े हुए ना, इसी तरीके से इसमें लड़के खड़े होंगे गोटी के कपड़े पहनकर, जितना नंबर आता था उतनी बार म्यूजिक बजता था, लड़के उतने खाली डांस करती थी। तो डांस में म्यूजिक तीनों कर दिया। लड़कियाँ कोई छोटी मोटी डांस करती थी, बहुत बड़े बड़े डांस करती, 3 साल तक ट्रेंड किया जाता था। तो डबल स्टोरी नीचे का डांसिंग, उसके ऊपर उनका ब्यूटी पार्लर। और सामने वाला बिल्डिंग, इसका नाम पंचमहल है। अकबर बादशाह हवा के लिए बैठे, ठंडी हवा का एंजॉय करते थे गर्मी से बचने के लिए। तो ये पूरे एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी फिल्में बनी है, मुगल आजम, गरम हवा, परदेश, ये 3 किसके धागे। आपके पास मोबाइल है, मगर यहाँ पे जो लोग 2-2 लाख के कैमरे आते हैं वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट फोटोग्राफर से फोटो निकलवाते हैं। 2-4 फोटो निकलवा लो, गवर्नमेंट फोटोग्राफर बिल्डिंग कवर कर देंगे आपको। ये पहली बात है। 156 डिमांड के अलग अलग झुमके हैं। तो ये जोधा भाई झुमके पर ये एंट्रेंस है, आप गाड़ी करके बंद किया गया है। तो ये जोधा भाई का रसोई घर है, रामेगढ़। अब आप अपना महल देखे आ जाइए। ये पूरा अकबर बादशाह का जगह था। ये सिर्फ आस्था के हिसाब से बनाया है, सिर्फ बाबा कबीर दृष्टि रहमतुल्लाह के सामने बनाया है। बेटा हो जाता ना, तो वो ये चाहता था कि मेरे बेटे पर बाबा का आशीर्वाद रहे। अब आशीर्वाद रहने के लिए वो सोचता था कि बाबा हमारे निकट रहे। वो बाबा को तो नहीं बोल सकता था ना कि तुम मेरे साथ आगरा चलो, अपने दिमाग में आके खुद यहाँ पर आ गए। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। क्या बता সব জায়গায় সে জায়গায় দেখছি যে সব থেকে বেশি আমেরিকান সেফ गर्मी के लिए बनाया, ये सर्दी के लिए बनाया। दोनों में डिफरेंट देख के बताइए। जोधा बाई का ये गर्मी के लिए है। ये गर्मी के लिए और पीछे वाला सर्दी, एक ही डिफरेंट है। नहीं सारा सब कुछ एक ही डिफरेंट है, आपको दिख रहा है। छत का वो बोल रहे हैं। ये जोधा बाई की महल है और उसको जोधा बाई की हवेली बोलते हैं। यहाँ रानी गर्मी सर्दी में अलग अलग मौसम में रहती थी। ये जो महल है ये गर्मी के लिए और वो देखो ये गर्मी के लिए, ये सर्दी के लिए। डिफरेंट है, ऊपर के मटेरियल का डिफरेंट है। तो देखो छत उसकी चमकती नहीं है, जबकि छत ये छत चमक रही है। हाँ डिफरेंट है। जितना चमकेगा उतना ही गर्म हो जाएगा। ये फर्क है। आज भी ये गर्म होता है, यानी मतलब 450 साल पहले जो कार्य आज भी करता है। अब ये क्या मटेरियल डिस्कवरी वाले लोग चैनल वाले आए फेल हो गए, क्योंकि पहले लिखते नहीं थे लोग, पहले बना देते थे, अच्छा लगता था। पहले ताजमहल बना, फिर उसका मटेरियल है ना आज भी काम करता है। अगर ये मटेरियल के बारे में पता चले तो लोगों का पैसा बचेगा, उसी छत को बनाएंगे। देखो सामने पूजा का मंदिर होगा, तो आ जाओ। देखिए अकबर, आपने आगरा फोर्ट देख लिया? देख चुके हैं आगरा फोर्ट? मैं गया नहीं वो होता तो नहीं हो सकता। हाँ सही बात कर रहे हैं, मगर ये फोर्ट तो आगरा फोर्ट 75% आर्मी के अंडर में, तो आगरा फोर्ट को छोड़कर इसको देखने समझदारी हो जाता है।
तो अकबर का जो पहला कैपिटल था वो आगरा था। अकबर आगरा किले में रहते थे। अकबर की 3 रानियाँ थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, जोधाबाई, रुकैया बेगम और मरियम। अभी आपने महल किसका देखा? हाँ, अब देखिए सामने ये मरियम का महल है, ये वाला, और ये मुस्लिम रानी रुकैया का महल है। रुकैया, पीछे जोधा, सामने मरियम। इन तीनों के साथ में अकबर आगरा रुकैया तो उसका बाद है जोधाबाई रानी जोधाबाई, ये হচ্ছে मरियम क्रिश्चियन रानी। अब इन तीनों रानियों के साथ में बादशाह अकबर आगरा में रहते थे। और अकबर की पहली शादी हुई थी 9 साल में रुकैया बेगम से। मगर अकबर को 22 ईयर्स तक औलाद नहीं हुआ। जब अकबर को 22 ईयर्स औलाद नहीं हुआ तो अकबर घबरा गए, क्योंकि वो सोचने लगे मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है, आधी उम्र में जी चुका हूँ और मेरी कोई औलाद नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास इतना खजाना है, ताकत है, पावर है, मगर मरने के बाद क्या होगा? भाई मरने के बाद तो उसको भोगने वाला कोई नहीं है, तो चलो भोगना। तो दूसरी बात है, मेरा तो जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। वंश खत्म तो सब कुछ खत्म, आदमी भी खत्म हो जाता है, उसका नाम नेक्स्ट तो नाबूद हो जाता, नाम ही मिट जाता, उसका नाम होना चाहिए अमर, किसी बच्चे के द्वारा युवकता औलाद के द्वारा। तो अकबर बड़ी टेंशन में थे, और अकबर को ये चीज़ मालूम थी कि अगर भगवान आपको कोई चीज़ नहीं देते हैं तो किसी सच्चे फ़कीर या साधु के आशीर्वाद से वो चीज़ मिल जाती है। मगर पहली बात तो सच्चे साधु को ढूंढे बहुत टेढ़ी भीड़ होता है, क्योंकि सच्चे साधु मिलते नहीं हैं। ढूंढने जाओगे एक मिल जाएंगे, 500 फ्रॉड, और फ्रॉडों के चक्कर में धन और दौलत सब बर्बाद हो जाता है। तो सच्चा साधु नहीं मिलता, मिलते हैं मगर तकदीर वाले को मिलते हैं। अकबर को 10 साल बाद मिले। अकबर ने 10 साल तक दुनिया भर की दरगाहें, मंदिर, साधु, संत, जादू, टोना टोने, तंत्र, ताबीज़ सब कर डाला जो आदमी कर सकता है पैसों पे, पावर के बलबूते पर, मगर रिजल्ट 0। आखिर में अकबर थक गया सारे करके। एक रात अपने महल में बहुत रोए थे, अपने ऊपर रोते कि मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया कि भगवान ने इतनी बड़ी प्रजा अपनी मुझे निसंतान रख रखा है, तो इतनी दौलत का तो मुझे कोई मतलब नहीं है, भले कोई दौलत ले ले, मुझको बेटा दे दे जिससे कि मेरी संतान का जो है निसंतान का माथे में कलंक मिट जाए। तो बहुत रोया था अकबर उस रात, और रोकर ही सो गया। जब वो सो गया तब को एक फ़कीर ने एक दर्शन दिया, और दर्शन देकर उस फ़कीर ने उससे कहा कि बेटा जलालुद्दीन आपका मानो पूरा होगा, हम आपका परीक्षा ले रहे थे मगर अभी आप टूट गए, रो दिए। और आदमी जब रोता है तो समझ लो पहाड़ से भी बड़ी मुसीबतें होती है उसके लिए, मतलब आप बहुत परेशान हैं। तो एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ले लिया गया, हम आपकी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेंगे, अब आपको उसका फल दे देंगे। आप एक काम कीजिएगा, सुबह होते यहाँ से फतेहपुर सीखी जाइए, वहाँ पर एक बहुत बड़े पीर बाबा आए हुए, उनका नाम है सलीम चिश्ती, आप उनसे मिलिए, अगर उन्होंने आपके लिए दुआ कर दी आपका काम हो जाएगा। फिर अकबर को नींद नहीं आई, जब ये सपना देखा फिर अकबर को नींद नहीं आई, तो अकबर ने सोचा जो काम मैं सुबह करूँगा अभी भी कर सकता हूँ। तो अकबर नंगे पाँव चलकर रात में बाबा का नाम लेके यहाँ आ गए। चिश्ती साहब से मिले। चिश्ती साहब ने उनसे कहा मैं आपकी एक रानी नहीं है जो आप मुझसे एक बेटा चाहते हैं, आपकी 3 रानियाँ हैं, अगर मैं आपके कहे अनुसार आपको एक बेटा दे दूँ तो किससे दूँ बताइए? बेटा एक है तो एक ही लेडीज तो माँ बनेगी, आपकी एक रानी तो माँ बनेगी, बाकी 2 रानियाँ निसंतान रह जाएंगी। अब भगवान न करे वो जो निसंतान रानियाँ जलन और गुस्से की वजह से आपके बेटे को मार दे, फिर क्या होगा? क्योंकि वो सोचेंगे हमारे लिए तो इसका काय को है, क्योंकि आप जिस रानी से बेटा पैदा को उसको मोहब्बत बढ़ जाएगी, और कोई औरत नहीं चाहती कि उसका आदमी पहली बात को 3 शादी नहीं करनी थी, अब कर ली 3 का बराबर दो, तुम गलत काम कर रहे हो। भले आदमी जिस जुबान पे तुम मुझसे 1 मांग रहा है, और भगवान ने जब मुझको 1 बेटा देने की ताकत दी है तो उसी जुबान पे तू 3 भी तो मांग सकता है, और भगवान ने मुझे अनंत दुआओं को देने की ताकत दी है। तब अकबर ने को अपनी गलती के एहसास को उसने कहा कि बाबा ठीक है आप मुझे 3 ही बेटे दे दीजिए। तब बाबा ने कहा कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, मैं तुमसे कोई तुम्हारी सल्तनत, कोई राज मुकुट का कोई शाही दौलत नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका वक्त मांगता हूँ। आप वापिस आगरा जाइए, 3 रानियों को 1 हफ्ते के अंदर, कितने दिन में 1 हफ्ते के अंदर नंगे पाँव लेकर बिना किसी दबाव के फतेहपुर लेकर आओ, जाइए 3 बेटे उठाइए। जो रानियाँ उसको लेकर आएगी, जो नहीं आए उसको छोड़कर आएगी। अकबर गया खुशी खुशी महल आगरा, 3 को बुलाया, 2 ने मना कर दिया। जोधाबाई जो सच्चे मन से बाबा जी के पास आई, बाबा ने उसी को बेटे की दुआ दी। 1 साल के बाद जो बेटा हुआ उसका नाम भी शरीफ रखा, बाद में जहांगीर बन गया वो, तो उसकी खुशी में अकबर ने सारा किला बनाया है। तो अब मैं बोल रहा था, आप ही को बोला था बड़े मुकद्दर वाले हो, आपको बोला था अभी बीच में तो आप बड़े मुकद्दर वाले लोगों तो इस वीक में यहाँ पर आए हो। ये शुक्रवार से बाबा का वही वीक शुरू हुआ जिसमें अकबर बेटा मांगने आया था। इस महीने को बोलते हैं जिल हज, क्या महीना बोलते हैं? याद रखना, ये मुकद्दर में एक ही बंदे को एक बार मिलता है, जनरेशन में से एक को मिलता है, और जिसको मिल गया उसके अंदर थोड़ी भी अकल है वो अपनी 7 पुस्तकों के लिए जाएगा यहाँ पे। और जिस महीने में अकबर बेटा मांग रहा है तो बाबा ने कितने बेटे की दुआ दी थी? 3। मगर वो बदनसीबी नहीं आई ना, बाद में जिंदगी भर खून के आंसू रोए, बाल है खोल खोल के रोई, रोते रहो, फिर कुछ नहीं होता, वक्त निकल गया आपके सामने आपसे। तो इसी वीक में एक बंदा दरगाह शरीफ पर जाकर 3 मुराद कर सकता है, और याद रहे 3 मुरादें 101% नहीं 1000% साल भर में पूरी हो जाती है। मन्नत का तरीका मैं आपको बताऊंगा, मैं तुम्हारे पास दरगाह में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा गाइड हो चाहे टूरिस्ट हो, हमारे लिए भी गोल्डन वीक है, आपके लिए भी गोल्डन वीक है।
गोल्डन वीक में एक ही बार अंदर प्रवेश किया जाता है। चाहे आप अंदर मांगो चाहे नहीं मांगो, आपको गोल्डन वीक खत्म, फिर अगले साल यूज कीजिए। तो मैं बृहस्पति को जाऊँगा, बृहस्पति मतलब आज ही जाऊँगा शाम के वक्त में। तो दरगाह पे मानूस करने का खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें तरीका बता दूँ, तुम्हारे ही भले का काम है ये। अगर इसको करोगे मिलेगा। जो दवाई जैसा किस्मत बनाना चाहते हो तुम्हारे हाथ में, रुपया मरियम जैसे बनाना चाहते हो तुम्हारे हाथ में है। बंदा यहाँ अपने खुद अपना इतिहास लिखता है, अपना इतिहास और अपना फ्यूचर खुद लिख देता है। क्योंकि जिसने भी दरगाह पे जाकर सच्चे मन से मांगा है, बाबा ने उसकी झोलियाँ भर दी है। तुम्हारी उम्र कितनी बेटा? 20। इसको छोड़कर आप सब लोग वह 3-3 मन्नत कर सकते हैं, क्योंकि 16 साल का व्यक्ति 3 मन्नत कर लेता है, तो वो भी 3 मन्नत कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो मन्नत की जाती है ना, सच्चे मन से की जाती है। आप सब लोग 3-3 कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना या जो भी मन्नत करो सच्चे दिल से करना। क्योंकि कहते हैं ये जो वो दरबार है सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें जाने के लिए बहुत बड़ी तकदीर चाहिए। यहाँ पे आने के लिए आपको 50 रुपये चाहिए बस खाली, आप अंग्रेज हो तो आपको 650 रुपये चाहिए, मगर वहाँ पर जाने के लिए लग चाहिए। क्योंकि बाबा जिनको नहीं बुलाते वो लोग गेट भी लौट जाते हैं। अभी दरगाह में जाके मन्नत कैसे करते हैं वो समझिए। सबसे पहले वह कपड़े की चादर चढ़ाते हैं, उस पर गुलाब के फूल डाल के उनसे धागा टच कर कर ऐसी जाली बनी जाली में बांध देते हैं। एक व्यक्ति 3 मुराद कर सकता है। चलिए कि वो काफ़ी भीड़ हो जाएगी आज बृहस्पति को नहीं।